सेवा जोहार आप सभी को। आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं एवं कुछ विचार एवं कुछ बातों को लेकर आप सभी के समक्ष आज इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज के माध्यम से आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। तो मेरे जितने भी जो सोशल मीडिया के जो मित्र हैं, जो मुझे देख रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारियां मैं आज शेयर करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारी बातों को अच्छे से सुनें और इसको लोगों तक पहुंचाएं भी, क्योंकि जिस भारत देश में आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर, जहां पर संविधान के माध्यम से जो कार्य संचालित ना हो। और हम बहुत ही भाग्यशाली एवं गौरवशाली है कि आज हमारे भारत देश का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इस संविधान में हमारे भारत देश में जितने भी जो लोग निवास करते हैं उन सभी के लिए, मानव कल्याण के लिए यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पितृशक्ति हो। यहाँ पर अच्छे अच्छे अधिकार यहाँ पर मिले हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन अधिकारों का अध्ययन करें एवं जानें कि संविधान में कौन कौन से अधिकार इस भारत देश में जो निवास करती हैं, विभिन्न समुदाय के जो लोग यहाँ पर रहते हैं और एकता का परिचय देते हैं। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी ही नहीं, अभी तो जो सीनियर सिटीज़न हैं इनको भी संविधान का अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज अगर मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी बात करूं तो आज मैं अगर डॉक्टर बना हूं, कई सारे लोग यदि बड़े बड़े संवैधानिक पदों में जैसे कलेक्टर, आईपीएस या डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या टीचर या वकील, या हम बात करें भारत देश की जो राजनीति, जो संसद में है, जो राज्यसभा में है, जो विधानसभा में हो, या जिला पंचायत हो, चाहे जनपद हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, आज अगर वास्तव में संविधान में ये अधिकार लिखे नहीं होते तो शायद जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो कभी उच्च पदों में नहीं जाता। 1950 में जब 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में संविधान लागू हुआ था, उसी समय हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पितृशक्ति हो, उनमें वहाँ पर अधिकार लिखे गए हैं कि इन अधिकारों को पढ़कर हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। ये सब चीज़ें संविधान में लिखा है। पर विडंबना इस बात की है कि आज हमारे देश की युवा पीढ़ी है, लगभग आज़ादी के 75वें साल पूर्ण हो चुके हैं और आज हमारे देश की युवा पीढ़ी इस संविधान में जो लिखे गए जो अधिकार इनको नहीं जानता है। कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि आज अगर किसी के ऊपर शोषण हो रहा है या किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है या कोई गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, शायद उनको इन अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा। यदि इन अधिकारों को अगर वो जान लेता तो निश्चित तौर से उनको ये जो संविधान है, संविधान का पहला ही अगर हम बात करें, पहला लेटर या पहला अगर वर्ड अगर बात करें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उसमें मैं शब्द नहीं जुड़ा है,
उसमें हम शब्द जुड़ा है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत में रहने वाले सभी जो नागरिक हैं, जितने भी जो समुदाय के लोग रहते हैं, उन सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है। आज विडंबना की बात है कि संविधान को बिना जाने ही लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं। जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग भी संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आरोप और प्रत्यारोप ये हमारे जीवन के हिस्से हैं, यह हमारे जीवन का हिस्सा है। और ये तभी इसका निराकरण होगा जब हम रियल रूप से, वास्तविक रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे कि वास्तव में किसके लिए बनाया गया है, किसके लिए अधिकार लिखे गए हैं। लेकिन बिना सोचे समझे ही लोग अगर विरोध करेंगे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, पहले उसका अध्ययन कीजिए। हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए, हर लिंग के लिए इसमें लैंगिक समानता भी बताया गया है। वो भले ही वो 1950 में पूरी तरह से हमारे देश में लागू हुआ है, भले ही 1950 में लागू हुआ है, लेकिन आज तक वो धरातल पे कई सारे चीज़ें लागू नहीं हुए हैं, जमीनी स्तर पर वो अधिकार लागू नहीं हुए हैं। तो उसका कारण है हमारे देश की जो सरकारें हैं। इस भारत देश में 75 साल में कई सारी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें केंद्र सरकार में रही या राज्यों में अपनी सरकार बनाई हो, कई सरकारें आई, लेकिन इनकी मंशा, कुछ गलत मंशा के कारण आज तक कुछ अधिकार जो हैं वो धरातल पर लागू नहीं किए गए हैं। ये विडंबना की बात है। और ये तभी लागू हो पाएंगे जब इनको जानने की हम कोशिश करेंगे, जब हम इनको पहचानने की कोशिश करेंगे। ये आज ज़रूरत है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने पढ़े लिखे युवा पीढ़ी हैं, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे वो पितृशक्ति हो, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आपको यदि सम्मान से जीना है, आपको यदि स्वाभिमान से जीना है, आपको यदि अपने हक अधिकार चाहिए, आपको यदि अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना है, आपको यदि अपने क्षेत्र का विकास करना है, तो सबसे पहले संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर अधिकार दिए गए हैं। यदि आप इन अधिकारों को नहीं जानोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो आपके अधिकारों का हमेशा हनन होगा, दुरुपयोग होगा, इसका दूसरा व्यक्ति उपयोग करेगा। मतलब आपके हिस्से की रोटी जो है, आपके हिस्से का जो खाना है, इसको दूसरा व्यक्ति खाएगा। आज हमारे देश में कुछ ऐसे ही कुछ परिदृश्य देखने को मिल रहा है। इसलिए जो पढ़ने लिखने वाले युवा साथी लोग हैं, जो आगे आने वाले समय में सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अच्छे अच्छे पदों में जाना चाहते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ऐसे बड़े बड़े पद हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन क्षेत्रों में जाने के लिए यूपीएससी में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट होता है, एक टॉपिक होता है, यह एक विषय होता है संविधान। संविधान के अंतर्गत जो पॉलिटिक्स, जो राजनीतिक जो विज्ञान है, इनको जानने की आवश्यकता है। उनमें सब कुछ दिया गया है। तो वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाले समय में संवैधानिक पदों में तो जाएं, लेकिन अगर आने वाले समय में आपको राजनीतिक क्षेत्र में आपको जाना है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी को संविधान का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो संविधान का नॉलेज रखेगा, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो संसद के पटल पे जब यहाँ से चुनकर जाएगा, तो
सबसे पहले जिस क्षेत्र से चुनकर जाएगा उस क्षेत्र की समस्याएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन पर बात करेगा। इस क्षेत्र के विकास के बारे में बात करेगा और जिस क्षेत्र के दम से जिस भी क्षेत्र से चुनकर जाता है, चाहे वो ट्राइबल क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उस समाज का सबसे पहले विकास करेगा। क्षेत्र का तो करेगा ही करेगा, समाज का भी विकास करेगा। ये सभी चीजें संविधान में लिखी गई है। संविधान ये बोलता है, बाबा साहब और जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा जो लिखी गई संविधान है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है राजनीति के क्षेत्र में। अभी मैं सिविल सर्विसेज के क्षेत्र की बात बताया, अब मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इसमें स्पष्ट लिखा गया है, अगर आपको लोकसभा चुनाव में जाना है, लड़ना है, सांसद बनना है, या आपको विधानसभा में जाना है विधायक बनकर, तो वहां पर स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 330 यह कहता है कि आप अपने जो अच्छे व्यक्ति, जो पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार, इनको इस आर्टिकल के तहत संसद में भेजिए, सांसद चुनकर, सांसद बनाकर, ताकि आने वाले समय में ये आपके क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भी अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर सके। ये स्पष्ट लिखा गया है। आर्टिकल 332 कहता है कि आप अपने क्षेत्र के ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनकर वहां पर भेजें जो पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, शिक्षित हो, जो क्षेत्र की समस्याएं जानता है, जो क्षेत्र के विकास कैसे करना है, ये सब चीज जानता है। तो ऐसे योग्य लोगों को चयनित कराकर विधानसभा में भेजने के लिए अधिकार आर्टिकल दिया गया है। पर आज़ादी के 75 साल बाद हो गए हम लोग, लगभग आज़ादी के 75 साल पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन आज भी विडंबना की बात है कि आज हमारे आदिवासी समाज के जो राजनीतिक जो आरक्षण जो मिला है, इसका हनन हो रहा है। विधायकों को, ऐसे विधायकों का चयन किया जाता है जो कुछ जानता ही नहीं, अपने क्षेत्र के बारे में क्या समस्याएं हैं, अपने समाज की क्या समस्याएं जानता ही नहीं, और ऐसे लोगों को दूसरे लोग चयनित करके उनको विधायक बना देते, सांसद बना देते हैं, और पूरा जो क्षेत्र के जो फंड आता है, ये सब वो लोग उपयोग करते हैं। इसीलिए ये मैं बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, कई सारे लोगों को मेरी बातों से मिर्ची भी लग सकती है, क्योंकि सत्य बात बोलने वाला व्यक्ति हमेशा कड़वा होता है सभी के लिए। पर कुछ देर के लिए कड़वा जरूर होऊंगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि कड़वी बातें हमेशा के लिए फायदेमंद होती हैं। तुरंत में कड़वा लगेगा, लेकिन परमानेंटली ये आपको प्लेजर प्रोवाइड करने वाली है। तो बड़ी विडंबना की बात है कि 75 साल हो चुके हैं कि दूसरे समाज के जनप्रतिनिधि लोग कहाँ पहुँच गए। उनके समाज का स्तर देखो और हमारे समाज का स्तर देखो। ये हमें जानने की आवश्यकता है, युवा पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है। और मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आवाज़ बनना पड़ेगा सभी समुदाय के लोगों को कि आने वाले चुनावों में अच्छे पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार का चयन करें। नहीं तो ये 75 साल ऐसे गुजर गए, कुछ जीरो बटे सन्नाटा, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट जीरो। तो आने वाले 75 साल भी ऐसे ही कुछ चलने वाला है। यदि अभी भी अगर आप लोग नहीं संभले, अभी भी अच्छे लोगों को आप सपोर्ट नहीं करोगे, तो आने वाला समय बहुत प्रतिकूल होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से आज संविधान के ऊपर जो उंगलियां उठ रही है, संविधान को ख़त्म करने की बात की जा रही है, कई सारे लोग संविधान को ख़त्म करने की बात बोलते हैं, और कई सारे लोगों ने, आप लोगों ने दिनों दिन देख रहे हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, संविधान को कई जगह पे जलाया भी गया है। बाबा साहब की मूर्ति कई जगह पे लगाई गई, प्रतिमा स्थापित कई सारे लोगों ने उनको तोड़ा भी गया, मतलब उनकी मूर्ति को मतलब तोड़ा भी, मतलब तोड़ दिया गया उनके माध्यम से। मतलब
बड़ी विडंबना की बात है, जो हर वर्ग के बारे में सोचता है उस बंदे को लोग पसंद नहीं करते हैं। जिसने तर्क करना सिखाया इस देश की युवा पीढ़ी को कि सही और गलत क्या है। तर्क करने का मतलब होता है जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स लिखा। संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत जो अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति ये समझ पाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ये बाबा साहब के माध्यम से और जयपाल सिंह मुंडा जी के माध्यम से जो लिखित संविधान, इसमें स्पष्ट लिखा गया है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि लोग इनका विरोध करते हैं। कई कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोग आज भी चाहते हैं कि लोगों के ऊपर अत्याचार हो, शोषण हो और वो गलत का विरोध ना करे। ये कुछ लोग चाहते हैं, पूरे लोग नहीं, कुछ लोग चाहते हैं। आप अध्ययन कीजिए पहले संविधान का कि गलत क्या है। क्या एक मजदूर के बच्चे को कलेक्टर बनने का अधिकार नहीं है? क्या एक आदिवासी बच्चे को डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है? नेता बनने का अधिकार नहीं है? हमको पढ़ने का अधिकार तो 1950 के बाद मिला है। ये आजादी के 75 साल में ही लोगों को दिक्कत होने लग गई संविधान से। 3000 से 5000 साल तक तो लोगों ने हमको पढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन बाबा साहब ने एवं जयपाल सिंह मुंडा जी के माध्यम से जो लिखित संविधान है, इसमें हर वर्ग के लिए लिखा गया है कि हर वर्ग को पढ़ना चाहिए, हर वर्ग को आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो नारी शक्ति हो, चाहे वो पितृशक्ति हो, उसको संविधान का अध्ययन करने के बाद उसको उनके हक अधिकारों को कैसे लेना है, इसके लिए लड़ना चाहिए। ये सब चीज़ें इस संविधान में दिया गया है, कोई एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। और बाबा साहब कोई हमारे ST SC के नहीं है, ये पूरे देश के संविधान निर्माता है। आज बड़ी खुशी की बात है कि अगर इस देश में राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वो भी संविधान में हाथ रखकर शपथ लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री का भी जब चुनाव होता है तो वो भी इस संविधान में हाथ रख के शपथ लेते हैं कि मैं इस देश की रक्षा करूंगा, सभी लोगों को साथ में लेके चलूंगा। चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे IPS हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, सब लोग इस संविधान के ऊपर शपथ लेते हैं। कहीं ना कहीं विश्वास तो है, सभी को विश्वास है कि इसमें सही चीज लिखा है, इसीलिए तो वो शपथ लेते हैं कि नहीं, हाथ रख के। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि इस देश के हर वर्ग के लोगों के लिए जो अधिकार जिस बुक में लिखा गया है, आज ऐसे संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी की जो फोटो वगैरह बोलते हैं, कई सारे स्कूल संस्थानों में, कई सारे बड़े बड़े मंत्रियों के चैम्बर में नहीं है। ये बड़ी विडंबना की बात है। आज हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को जानना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम कैसे हमारे अधिकारों को हासिल करेंगे, कैसे हमारे समाज के लिए लड़ेंगे, कैसे क्षेत्र के लिए लड़ेंगे, कैसे प्रदेश के लिए लड़ेंगे, कैसे देश के विकास के लिए लड़ेंगे, ये सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं युवा पीढ़ी से कि हर दिन आप संविधान के लगभग 5 आर्टिकल जरूर याद करें और उन अधिकारों को दूसरे को बताएं। दूसरे को बताओगे तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे, साथ में सामने वाले को भी पता चलेगा और सामने वाले को बोले कि आप भी दूसरे को बताएं। हर व्यक्ति अगर अपने घर परिवार में ये रोज दिन ये आर्टिकल्स बताएंगे, हर घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हर बच्चे को आजकल पहली दूसरे से पढ़ना आता है। अगर वो एक आर्टिकल भी अगर अपने माता पिताओं को, अपने क्षेत्र के लोगों को, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा में हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई किसान भाई लोग भी हैं, हर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है,
और जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो काम पढ़े लिखे लोग करेंगे। क्योंकि पढ़े लिखे लोग अगर संविधान के बारे में अगर गांव गांव में जाके बताएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि हर व्यक्ति को इस संविधान के बारे में पता होगा, उनके हक अधिकारों के बारे में पता होगा, और वो अपने हक अधिकारों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना सीखेंगे, उनके हक अधिकारों को पाना सीखेंगे। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये संकल्पित हो कि आज से हम संकल्प लेते हैं कि मैं तो संविधान को पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, साथ में अपने बाल बच्चों को, अपने घर परिवार को और अपने क्षेत्र के बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंगों में और सामाजिक कार्यों में इसकी जानकारी को पहुंचाऊंगा, ताकि आने वाले समय में लोग संविधान के बारे में जानें। क्योंकि हमने देखा, आज अगर मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के समक्ष बोल रहा हूं, या मैं अगर कोई सामाजिक मंचों से बोल रहा हूं, या कहीं पर अन्य जगह से कहीं पे भी बोल रहा हूं, तो ये संविधान देता है। संविधान में आर्टिकल 19A ये बोलता है कि आप अपने हक अधिकारों को, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आप संवैधानिक रूप से शासन और प्रशासन के समक्ष अपनी बात रख के उस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। यह आर्टिकल 19 बोलता है। और कई सारे लोग अगर डरते हैं कि मुझे लोग क्या बोलेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि संविधान में आर्टिकल 19A इसके तहत जो प्रोटेस्ट होता है, धरना प्रदर्शन, आज अगर हम बात करते हैं, इस भारत देश इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां पर जनता ही सर्वोपरि है। राजा किसको बनाना है और किस प्रकार बनाना है, ये प्रजा के पास पावर होता है। इसलिए भारत देश को लोकतांत्रिक देश बोलते हैं, गणराज्य देश बोलते हैं, स्वतंत्र देश बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो संविधान में जो आर्टिकल 19A है, इसके तहत आप अपनी बात को, आप जहां पे भी जिस भी पद में हो, चाहे आप सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे वकील हो, चाहे पत्रकार हो, ये आर्टिकल 19A ये सभी को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करती है। डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत देश में चाहे बोलते ना कि जो न्यायपालिका भी है, न्यायपालिका भी कोई भी चीज़ को लिखित में मानता है, तो ये तो 1950 में पूरी तरह से हमारे देश में लागू हुआ है। हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को उनके हक अधिकारों को कैसे लेना है, ये आर्टिकल 19A ये प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है। तो ये तब आएगा जब हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। बहुत सारे युवा लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप संविधान पढ़िए, संविधान को पढ़िए, अपने हक अधिकारों को जानिए कि आपको अगर सरकारी क्षेत्र में जाना है तो कौन सा आर्टिकल है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल जो 16 है, जो अनुच्छेद 16 है, ये सरकारी क्षेत्रों में मतलब लोक नियोजन या सरकारी क्षेत्रों में जाने के लिए आपको आज़ादी प्रदान करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविधान है, बाबा साहब ने, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो मैं आर्टिकल 18 में जाता हूं, आर्टिकल 18 में जाता हूं तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके मैं बताता हूं। आर्टिकल 18 ये कहता है, पहले हमारे भारत देश में चलता था राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब 1950 से पहले की बात है। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा राजा ही बनेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा, और कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही बनेगा, नेता का बेटा नेता ही बनेगा। लेकिन बाबा साहब ने जब 1950 में ये संविधान को लिखा
तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है, आर्टिकल जो 18 है, राजा वही बनेगा, राजा वही बनेगा जिसमें काबिलियत होगी, जिसमें योग्यता होगी। ये बाबा साहब ने ये जो भेदभाव वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको लिखित में दिया कि राजा का बेटा राजा नहीं, राजा बोले तो राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, जो काबिलियत रखता है, जो काबिल होगा, जो टैलेंटेड होगा, जो मेहनत करेगा, वही राजा बनेगा। और इसके लिए उन्होंने ताकत दिया जनता को, जिसको बोलते प्रजा को। दूसरे रूप में बोले तो जनता का वोट, मत अधिकार, मताधिकार, मत का अधिकार दिया कि आप अपने राजा को चुने कि कौन आपके लिए योग्य है, कौन आपकी नज़र में अच्छा है। ये अधिकार संविधान देता है। अगर भारत देश में अगर संविधान नहीं रहता तो आपको पता होना चाहिए, 1950 से पहले की बात मैं बताना चाहूँगा कि इस समय पढ़ने का अधिकार नहीं था हमारे आदिवासी समाज के लोगों को, ST/SC के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इसीलिए 1950 से पहले की हिस्ट्री आप देखें तो हमारे आदिवासी समाज के क्रांतिकारियों के पास बंदूकें हुआ करती थी, तीर कमान हुआ करती थी, तलवारें हुआ करती थी। लेकिन बाबा साहब ने ये संविधान लिखा और उसमें जो फंडामेंटल, जो हमारे मौलिक अधिकारों में एक अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार लिखा। आज अगर संविधान में ये लिखा नहीं होता कि हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने हक अधिकारों को पाने का अधिकार नहीं लिखा होता, तो शायद मैं डॉक्टर नहीं बनता, शायद कई लोग मास्टर नहीं बनते, शायद हमारे समाज के लोग नेता नहीं बनते, पुलिस नहीं बनते, IAS IPS नहीं बनते। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एवं उनके सहयोगी जयपाल सिंह मुंडा जी को, जिन्होंने इस भारत देश के समस्त समुदाय के लिए चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे वो पितृशक्ति हो, इनके लिए अधिकार लिखा है। आज इसी की बदौलत मैं यहां पर आप सभी के समक्ष अपनी बातों को रख रहा हूं। आप कल्पना कीजिए कि 1950 के पहले हमारे जो समाज के जो बड़े बड़े लोग योद्धा हुआ करते थे, क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनके पास केवल लड़ने के लिए तलवारें ही क्यों हुआ करती थी, तीर कमानी क्यों हुआ करते थे। ये सोचने की बात है। ये हमको आज़ादी संविधान ने दिलाया है। पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, राजनीति में जाने का अधिकार, समानता का अधिकार, सरकारी क्षेत्रों में जाने का अधिकार, हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार उनके खिलाफ लड़ने का अधिकार, ये सब कानून संविधान में बनाया गया है। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी को संकल्प लेना है कि आज से संविधान की पढ़ाई कीजिए। थोड़ा सा सिरदर्द जरूर होगा, लेकिन परमानेंटली आपका सिरदर्द दूर हो जाएगा जब इन अधिकारों को आप जब जानोगे। तब कई सारी पुस्तकें हमने पढ़ी, लेकिन जो वास्तव में इस देश की जो नारी शक्ति और पितृशक्ति को जो सम्मान दिलाता है, हक अधिकार दिलाता है, उनका स्वाभिमान दिलाता है, इस पुस्तक को भी एक बार पढ़िए और लोगों को भी पढ़ने के लिए बोलिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत प्रतिकूल है मित्रों। क्योंकि हो सकता है कुछ षड्यंत्रकारी लोग दिनों दिन आए दिन बिना पढ़े बिना सोचे, कुछ अंधभक्त लोग लगातार संविधान पर उंगली उठा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस वैज्ञानिक युग में आप
काल्पनिक चीजों के आधार पर इस पर उंगली मत उठाइए। दम है तो पहले इसको पढ़िए कि कहां गलत लिखा है, कौन सा पॉइंट गलत लिखा है ये बताइए, फिर उसके खिलाफ आप बोलिए। हम आपका स्वागत करेंगे। पहले उसको पढ़िए, उसको जानिए कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर हमसे मिलना। तो मैं चाहता हूं समस्त मातृशक्ति और पितृशक्ति आने वाले समय में, आने वाली आपकी पीढ़ी को, अगर आप चाहते हैं कि उनको अच्छी मूलभूत सुविधाएं मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले और उनके हक अधिकार मिले, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा कि आप भी अध्ययन कीजिए, अपने घरों में भी लोगों को बताइए। और जिस प्रकार से छोटे छोटे हम बच्चे रहते तो हमारे दादा दादी हमको कहानियां सुनाते थे, चंदा मामा दूर के, ऐसे कुछ कहानियां होती है ना, तो ऐसे ही अपने छोटे छोटे बच्चों को संविधान के बारे में जानकारी दीजिए। कहानियों के माध्यम से, गाने के माध्यम से ये जानकारियां आप अपने परिवार को, क्षेत्र को दीजिए। और मैं पुनः एक बार हमारे देश की भारत सरकार और हमारे भारत देश की विभिन्न राज्यों की सरकारें से कहना चाहता हूं कि आप वास्तव में अगर संविधान के हितैषी हो, भारतीय संविधान के हितैषी हो, तो वहां पर जितने जो कानून बनाए गए, जो नियम बनाए गए, हर वर्ग, हर व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष नहीं मतलब हर समुदाय के लिए, चाहे वो नारी शक्ति हो, चाहे पितृशक्ति हो, उसको धरातल पर लागू कीजिए। और एक और निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे देश की विभिन्न राज्य सरकारें, आप वास्तव में संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो जिस प्रकार आप कई प्रकार की जो बातें, कई प्रकार की अन्य चीजें आप जिस प्रकार टीवी चैनलों में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार अन्य चीज़ों का प्रसार करते हैं, मैं चाहता हूं कि इसका भी प्रचार प्रसार कीजिए, इसका भी प्रचार प्रसार कीजिए। और सबसे बड़ी विनम्र विनती है आपसे कि आप इस संविधान को प्राथमिक शिक्षा से लेके, चाहे प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो, चाहे स्नातक हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे उच्च शिक्षा की बात हो, इनके पाठ्यक्रम में संविधान को शामिल कीजिए, ताकि आने वाले समय में बच्चा जान सके कि संविधान में क्या लिखा है, हम पढ़ लिख कर क्या कर सकते हैं। ये अधिकार यदि बच्चों को जन्म से ही, प्राइमरी एजुकेशन लेवल से ही पता हो जाएगा, तो मैं ऐसा मानूंगा कि आने वाले समय में ये जो बच्चे हैं ये खुद डिसाइड करेंगे कि कौन से क्षेत्र में जाना है, कैसे जाना है, किस प्रकार उनके ऊपर जो कई प्रकार की जो घटनाएं होती है, अत्याचार होते हैं, इनके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाना है, इनके लिए खुद लड़ लेंगे। इसलिए जितनी भी जो सरकारें हैं, सरकारें तो आती जाती हैं, सरकारें आती जाती हैं, हर सरकारें संविधान के ऊपर शपथ लेती है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। अब मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हितैषी मानते हैं, तो इसी साल से प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक ये संविधान का जो पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करो, संविधान को पढ़ाया जाए। जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में संविधान को लागू किया और संविधान को पढ़ाया जा रहा है, उसी प्रकार देश की जो अन्य राज्य हैं, अन्य राज्यों की सरकारें हैं, ये भी जो पाठ्य पुस्तक जो कोर्स होता है उसमें संविधान की जो जानकारी उसको सम्मिलित किया जाए, ताकि आने वाले समय में हर व्यक्ति को तर्क करना ना पड़े,
उसको पहले से ही पता होना चाहिए, ताकि उसको समझ में आ जाए कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि इसमें संवाद होना चाहिए। हम एकदम से किसी का विरोध नहीं कर सकते, किसी का सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का जो रास्ता है, विरोध और सपोर्ट, सहयोग और विरोध, इन दोनों के बीच का जो समाधान है, इसको बोलते हैं संवाद। आप संवाद कीजिए। आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इनके बीच जाकर आप इनसे संवाद कीजिए। संविधान का संरक्षण किस प्रकार करना है, कौन कौन से अधिकार हैं, ये सब चीज़ों को आप उन बुद्धिजीवियों से चर्चा करें, संवाद करें, ताकि इस संविधान की जो जानकारी है वो जन जन तक पहुंच सके। इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि हम संविधान दिवस को मनाने तक ही सीमित ना रखें, इसे जानें, इसे पढ़ें, यहाँ पर जो हक अधिकार दिए हैं लोगों तक पहुँचाएँ। और पुनः एक बार हमारे भारत देश की सरकारें और हमारे मध्य प्रदेश सरकार एवं देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें, आप वास्तव में संविधान के हितैषी हो तो आप इसी साल से जो पाठ्य पुस्तक जो रहते हैं, जो पाठ्यक्रम रहता है, जो कोर्स रहता है, प्राइमरी लेवल से प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक संविधान को पढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे देश के जो राष्ट्र निर्माता जो बच्चे हैं इसको जान सकें, इसको अच्छे से पहचान सकें कि वास्तव में हमारे देश के लिए संविधान में क्या लिखा है, ताकि वो आने वाले समय में इसको संरक्षित कर सकें और इसमें जो दिए गए अधिकार हैं इनको जान सकें। तो एक बार पुनः आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।